साहिल और सपना की शादी हो जाती है। सपना सज संवर कर बेड पर बैठी होती है। तभी वहाँ साहिल आता है और सपना का घूंघट उठाते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है? बसंती? सपना साहिल को हकलाते हुए देख मन ही मन बहुत गुस्सा होती है। क्या तुम सही से बोल नहीं सकते हो क्या? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ना जाने पापा ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करा दी। अगर मेरी सहेलियां तुम्हारा ये हकलापन सुनेंगी तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? ये किस नमूने से शादी हो गई मेरी? बेचारा साहिल सपना का मुंह देखता ही रह गया। वो बोलता भी तो आखिर क्या बोलता, वो चुपचाप रह जाता है। कुछ प्यार भरी बातें करो ना जाने मन। तुमसे क्या प्यार भरी बातें करूं? तुम तो पापा करते करते रात से दिन कर दोगी। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर सपना गुस्से में सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना साहिल को एकदम देखना नहीं चाहती थी। दिन पर दिन सपना के अंदर साहिल के प्रति नफरत जागती रहती है। एक दिन सुबह सपना तैयार होकर कहीं जा रही होती है। तभी उसकी सास करुणा उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो सपना बेटा? आपको कितनी बार बोला है कि बाहर जाते समय पीछे से मत टोका करो, पर आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। एक रजिस्टर क्यों नहीं रख लेती? आने जाने का समय नोट करती रहना। वो बेटा शाम को कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, इसलिए पूछ रही थी। रिश्तेदार आ रहे हैं तो आप तो घर पर ही है ना, और आपका लाडला बेटा भी तो होगा जो अकेले रिश्तेदार से बात करते करते सुबह से शाम कर ही देगा। फिर भी बात नहीं खत्म होगी, किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी मुझे मेरी सहेली के घर किटी पार्टी में जाना है। इतना बोलकर सपना सहेली के घर चली जाती है। यार सपना, तो जीजू से हमें कब मिलवाएगी? शादी के बाद वो तो नजर ही नहीं आए हैं, कभी उनसे मिलना ही नहीं हुआ। वो काम में इतने बिजी रहते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उनको। जल्दी मिलवा दूंगी उनसे तुझे। एक आइडिया है, अगले संडे को हम सभी अपने पति के साथ मिलते हैं। क्या बोलती है सपना? नहीं यार, वो नहीं आ सकते। हमेशा वो शहर के बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में। सपना मन में बोलती है, अपने हकले पति को तुम लोगों से मिलवाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती मैं। सपना को सुबह से शाम हो गई थी, फिर भी वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। इधर साहिल बार बार उसे फोन कर रहा होता है, पर सपना उसका फोन ही नहीं उठा रही होती है। फिर साहिल सपना के पास उसकी सहेली के घर पहुंच जाता है। अरे जीजू आप! साहिल को देखकर सपना घबरा जाती है। साहिल आप यहाँ क्यों आ गए? अच्छा हुआ ना कि जीजू आ गए। आइए बैठिए ना जीजू। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा। सपना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो मैं घबरा गया। इतनी भी क्या जल्दी है जीजू? बैठिए ना, अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रहने दे पूर्णिमा, जब तक ये तुम्हें पूर्णिमा बोलेंगे ना, तब तक अमावस्या जरूर आ जाएगी। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर सपना और साहिल घर आते हैं। सपना गुस्से में आग बबूला हो रही थी, क्योंकि साहिल उसे लेने के लिए उसके दोस्त के घर जा पहुंचा था। क्यों आए थे आप मेरी सहेली के घर? किसने कहा था आपसे आने के लिए? देखा, तुम्हारी वजह से सब कैसे हंस रहे थे मुझ पर। सब मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे। अपना ही नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बदनामी होती है? वो लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हुए हंसेंगे। अब तुम मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते? बुरा तो मुझे लगना चाहिए कि तुम अपनी सारी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करती हो। तो क्या करती? अगर इतना ही बुरा लग रहा है अपने इस हकलेपन से, तो कुछ करते क्यों नहीं हो? मेरी ही किस्मत खराब है,
जो मेरे नसीब में ऐसा पति लिखा हुआ था। जब से हमारी शादी हुई है तब से सब मेरा मजाक बना रहे हैं। बेचारा साहिल कुछ नहीं बोलता है। वहाँ से वो मायूस होकर चुपचाप चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, साहिल मेरा एक काम करोगे? बोलो। आज ना मेरी सहेली रूपा और उसका पति भरत घर आ रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि वो ना आए, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। तो तुम आज ऑफिस से घर थोड़ा सा लेट आना। जब तक मैं फोन ना करूं, समझ जाना कि वो घर पर ही है। सपना, क्या तुम शर्मिंदा हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? आप ये सब क्या बोल रहे हो? वैसे तो आप बोलते रहते हो कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और जब करने की बात आई है तो ये सब क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं लेट से आऊंगा। मैं कुछ खाए ही ऑफिस चला जाता है। इधर सपना अपनी सहेली के साथ घर पर बातें कर रही होती है। तब तक शाम हो जाती है। साहिल की तबीयत भी कुछ खराब सी हो जाती है और वो घर आ जाता है। सपना की सहेली साहिल को देखकर बोलती है, चलो जीजू भी आ गए। कैसे हो जीजू? मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने रूम में जाता हूँ। साहिल, आप कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। मैं अभी आती हूँ। साहिल अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ सपना आती है और गुस्से में उससे बोलती है, तुमसे मैंने क्या कहा था? घर जल्दी मत आना। कहा था ना कि जब मैं फोन करूं तभी घर आना। आप क्यों आए घर पर? मैं तो आना चाहता था, पर तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तुम्हारी इतनी भी तबीयत खराब नहीं दिख रही है कि तुम कुछ देर और इंतजार नहीं कर सके। तुम थोड़ी देर में मर नहीं जाते। तुमसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती है। ना जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अब वो मेरी सहेली क्या सोचेगी कि सपना का पति हकला है। यही करना चाहते थे ना तुम? अब कान खोलकर सुन लो। जब तक वो नीचे से नहीं चली जाती तुम इस रूम से बाहर नहीं आओगे। समझ गए ना? सपना अपनी सहेली के पास चली जाती है। साहिल जी नहीं आए? वो नहा रहे हैं। जिस स्पीड से बोलते हैं ना, वो उसी स्पीड से नहा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग चले जाते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सपना साहिल से बोलती है, शायरी सुनाने के लिए कुछ सहेलियां आने वाली हैं, सावन कपल पार्टी के लिए। अच्छा, तो ठीक है। मैं नहीं आऊंगा। जब बोली थी कि नहीं आना तब तो आ गए थे। अब वो लोग भी हमारा भेद जान गए हैं। वैसे भी कपल पार्टी है तो तुम्हें आना ही होगा। मजबूरी है, पर याद रखना तुम इस तरह हकला हकला कर मत दिखा देना। हो सके तो चुप ही रहना। इससे तो अच्छा होगा कि मैं ना ही जाऊं। तो तुम क्या चाहते हो कि मेरी नाक मेरी सहेलियों के सामने कट जाए और वो लोग ये सोचे कि सपना अपने पति से दूर रहती है? अगले दिन साहिल ऑफिस जाता है। इधर सपना की सहेलियां पार्टी करके घर चली जाती हैं। सपना साहिल का इंतजार करती रह जाती है। साहिल जब घर आता है तो सपना गुस्से में आग बबूला होकर उससे बोलती है, तुम्हें मैंने बोला था ना कि घर जल्दी आ जाना। अब तुम्हारी जुबान नहीं चलती तो कम से कम हाथ पैर तो चला लिया करो समय पर। सपना, मेरी बाइक खराब हो गई थी। पंचर तो तुम्हारी जुबान हो गई है जो तुम सही से मेरा नाम तक नहीं ले सकते हो। मैं तो तुम जैसे के साथ रहकर रोज अपनी बेइज्जती कराती हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना, कब का छोड़कर चली जाती तुम्हें। सपना, तो तुम क्या बोलना चाहती हो? यही कि शादी सिर्फ चेहरा देखकर नहीं होती, सब कुछ जांच कर करनी चाहिए। जो लड़का अपनी पत्नी का नाम नहीं बोल सकता उससे कौन शादी करेगा भला? साहिल बेचारा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यही बात सपना की सहेली कोमल सुन रही होती है।
जो एक विधवा होती है उससे बोलती है, सपना, मेरी शादी के 5 साल बाद मेरा पति एक्सीडेंट में मर गया था। तब से मैं विधवा की जिंदगी गुजार रही हूँ। एक विधवा की जिंदगी कैसी होती है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। लोग मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते। तुम्हारा इतना अच्छा और संस्कारी पति है, तुम्हारी हर बात मानता है, फिर भी तुम उसकी कदर नहीं करती।